एक रोज संजना अपनी बचपन की सहेली को कॉल करती है और कहती है, अरे तू तो कभी मुझे याद करती नहीं है। ऐसा नहीं है, मैं थोड़ा बिजी थी अपने काम में। बच्चे बड़े हो गए, सब अपने अपने में रहते हैं, तो मैंने सोचा जो जवानी में नहीं कर पाई वो अब कर लेती हूँ, कम से कम अपने मन की पूरी तो होगी। इसीलिए मैंने शादी मैट्रिमोनियल का काम शुरू किया है। ये क्या होता है? अरे अपनी भाषा में कुंडली मिलवाने का काम, समझ में आया? ओह अच्छा, तो शादी लगवाती है, अगवा का काम करने लगी है तू। तब तो मेरे लिए अच्छा हो गया, मेरे दोनों बेटों की शादी तू ही लगवा दे। हाँ हाँ बिल्कुल, इसमें क्या है। लेकिन मैं पैसे नहीं दूंगी। अरे मत देना, तुझसे मांग भी कौन रहा है, वो दोनों मेरे बेटे नहीं है क्या? अच्छा ये बता, फोन किया था कोई खास बात? अरे हाँ, तुझसे बहुत दिनों से बात करना चाह रही थी, दिल बहुत भर सा गया है, समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। बोल ना, क्या हुआ? अरे कैसे बोलूं, तुझे तो पता है मैंने अपने बेटों को बड़ी ही मुश्किलों से पाला है। इतना अमीर घर में मेरी शादी हुई, फिर भी मुझे कैसे कैसे दिन देखने को मिले, लेकिन मैंने अपने हालात से लड़कर अपने बच्चों को बड़ा किया। उषा, लेकिन आज मैं हार गई, समझ में नहीं आ रहा क्या करूं, कैसे सब ठीक करूं। अरे बात तो बता, हो सकता है मैं तेरी को मदद कर पाऊं, मेरे से जो होगा मैं करूंगी। आदर्श नशे की आदतों में पड़ गया है, दारू पीने लगा है वो। कहा मैंने नाम रखा था सोचकर आदर्श कि मेरे आदर्शों को मेरा बेटा जिंदा रखेगा, और उसने क्या किया, उसने मेरे आदर्शों पर मिट्टी मिला दी। अरे रुक रुक एक मिनट, तुझे कैसे पता चला वो पीता है? तूने देखा है क्या? नहीं, मैंने देखा तो नहीं है, लेकिन। क्या लेकिन? बोल, तुझे कैसे पता चला जब तूने देखा ही नहीं है तो? वो मुझे कुछ लोगों से पता चला। अच्छा ऐसा है तो एक काम कर, सबसे पहले सबूत जमा कर कि वो पीता है, और तब उसके पास जाकर उससे सीधे बात कर। मैं भी यही सोच रही थी। अच्छा किया तुझसे बात होगी, आज जैसे ही वो घर से बाहर जाएगा मैं उसका पीछा करूंगी। ठीक है, जैसा होगा मुझे बताना, और हाँ फिक्र मत करना, मैं तेरे साथ हूँ। संजना दिन भर आदर्श पर नजर रखती है, फिर शाम को वो देखती है कि उसका बेटा तैयार होकर घर से बाहर जा रहा है। संजना तुरंत उसका पीछा करती है और देखती है कि वो एक लड़की को अपनी बाइक पर बिठाकर अपने साथ ले जा रहा है। ये क्या, लड़की भी इसके साथ ये सब करती है? हे भगवान, क्या क्या देखने को मिल रहा है। संजना उसी वक्त अपने बेटे का पीछा करती है और देखती है कि वो एक डिस्को में जा रहा है। संजना भी उसके पीछे पीछे जाती है और डिस्को के बाहर जाकर रुक जाती है। आदर्श लड़की के साथ अंदर चला जाता है। कितनी बदबू आ रही है, यहां से तो मुझसे जाया ही नहीं जाएगा। कैसे आजकल के बच्चे यहाँ आकर एंजॉय करते हैं। संजना अपने मुंह पर दुपट्टा बांधकर अंदर जाती है और देखती है अतुल, आदर्श, वो लड़की तीनों एक साथ बैठकर पी रहे हैं। संजना को झटका लग जाता है, वो अपने सीने पर हाथ रखकर कहती है, ये दिन देखने के लिए भगवान ने मुझे जिंदा रखा था, क्या करूं अब मैं। संजना की आंख भर जाती है। तब एक वेटर संजना से कहता है, माताजी ये जगह आप लोगों के लिए नहीं है, आप वापस चली जाओ। बेटा मेरा एक काम कर दोगे? क्या करना है बताइए। कुछ नहीं, बस वो सामने टेबल पर दो लड़के और लड़की बैठे ना, उनका एक छोटा सा वीडियो बनाकर दे दोगे? छुपाकर बनाना ताकि उन्हें पता ना चले। ये लो मेरा मोबाइल। ठीक है, आप बाहर जाओ, मैं लेकर आता हूँ। वेटर आदर्श की टेबल पर कॉकटेल सर्व करने लगता है और चुपके से उन तीनों का वीडियो बना लेता है, फिर ले जाकर संजना को देता है। इसमें रिकॉर्ड है सब कुछ। शुक्रिया। संजना वेटर का शुक्रिया करके उसे पैसे देकर वहां से निकल जाती है। घर पहुंचकर पहले तो वो बहुत रोती है, फिर उषा को वीडियो भेजकर कहती है, देख उषा, जहां आग होती है ना वहीं धुआं होता है, कोई भला क्यों ही झूठ बोलेगा। मुझे तो लगा था आदर्श ही पीता है, लेकिन आज पता चला अतुल भी उसके नक्शे कदम पर चल रहा है। तो चिंता मत कर, पहले तूने समझाने की कोशिश कर, अगर फिर भी नहीं मानते तो उनकी शादी के लिए लड़की देख। हाँ वही करना होगा, अब दोनों को बंदिश में रखने वाली लानी होगी। संजना बाहर सोफे पर ही बैठी दोनों बेटों का इंतजार करती रहती है। रात के 11 बजे आदर्श और अतुल दोनों घर आते हैं और संजना उन्हें देखते ही आंखों के भौवे चढ़ाकर कहती है, कहाँ थे दोनों अभी तक? शर्म सब बेच दी है क्या दोनों भाइयों ने? माँ ऐसा क्या हुआ जो इतना गुस्सा कर रही हो? तुम लोग पूछ रहे हो क्या हुआ? इतना सब करके तुम कह रहे हो क्या हुआ है? माँ कुछ तो बताओ क्या हुआ है। अच्छा ये देखो क्या हुआ है मुझे। संजना वीडियो निकालकर दोनों बेटों को दिखाती है। दोनों की हवाइयां उड़ जाती है और वो लड़खड़ाते हुए कहते हैं, माँ ये तुम्हारे पास कहाँ से आया? वो छोड़ो कहाँ से आया, बस आ गया वही काफी है। अब तुम दोनों बताओ क्या है ये सब। माँ अरे मेरी प्यारी माँ, तुम भी ना कुछ ज्यादा ही सोच लेती हो, ये सब नॉर्मल है, तुम जैसा सोच रही हो वैसा नहीं है, ये कॉकटेल है,
थोड़ा बहुत आदमी लेता है, आजकल चलता है। मुझे मत समझा कॉकटेल है, सीधा बोल दारू है दारू। अंग्रेजी नाम बोलेगा तो क्या बदल जाएगा सब? शर्म नहीं आती? साथ में किसी की बेटी को भी ले जाते हो? अरे माँ, वो मेरे साथ ही काम करती है, उससे कहा कि वो भी जाना चाहती है तो उसे भी ले चलो साथ में, तो ले गया। अब इसमें मेरी क्या गलती है? आजकल सभी लोग थोड़ा एंजॉय करते हैं। चलो आपकी बात मान लेते हैं, दारू है। अच्छा माँ, दवाई जो आदमी लेता है उसमें भी तो एक मात्रा में दारू होती है ना। एक सिप लेने से कुछ नहीं होता, हम लोग सब एक दो सिप लेकर खुद के माइंड को रिलैक्स करते हैं। और हम लोग वो सड़क छप वाले नहीं पीते, ब्रांडेड लिए है, और वो भी ना के बराबर। दारू पीकर जो लोग सड़क पर तमाशा करते हैं, ऐसा समझ लिया क्या आपने बच्चों को? तुम लोग ये सब कहकर मेरा दिमाग नहीं घुमा सकते हो। मैं कह देती हूँ मेरे घर में ये सब नहीं चलेगा, वरना मैं तुम लोगों से अलग रहने लगूंगी। कैसी बात कर रही हो माँ? अच्छा ठीक है, हम नहीं पियेंगे बस। अब खुश? संजना फिर दोनों बेटों के साथ खाकर सोने चली जाती है। लेटे लेटे वो सोचती है, बच्चों ने तो कह दिया, लेकिन मुझे पता है ये आदतें छोड़ना इतना आसान नहीं है। वो छोड़ नहीं पाएंगे, लेकिन मुझे अपना दिमाग इस्तेमाल करना होगा। कल उषा से बात करती हूँ। इधर आदर्श और अतुल के दिमाग में भी यही चलता है। अब तो भाई और सावधानी बरतनी पड़ेगी, मम्मी को भनक नहीं लगनी चाहिए। मम्मी को पता ही नहीं चलने देंगे हम कॉकटेल पीते हैं, वो भी समझने को तैयार नहीं है। अब क्या करे कोई, आजकल ये सब कॉमन है, लेकिन उन्हें तो हमें 21वीं सदी में भी 18वीं सदी जैसा बनाना है। अरे छोड़ यार, एंड बी केयरफुल। अगले दिन सुबह सुबह आदर्श और अतुल नाश्ता करके अपने अपने ऑफिस निकल जाते हैं। इधर उनकी जाती ही संजना उषा को फोन करती है। अरे उषा, बच्चों ने तो कह दिया है वो नहीं पियेंगे, लेकिन मुझे उनकी बातों पर यकीन नहीं है। तू लड़की देखना शुरू कर दे मेरे बेटों के लिए। मेरी बेटी कल ही आई है फॉरेन से, उसके लिए भी मैं एक अच्छा रिश्ता देख रही हूँ। तेरे घर से अच्छा रिश्ता क्या ही होगा, आदर्श और नैना की जोड़ी भी जबरदस्त रहेगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं, इससे अच्छा क्या होगा। जिससे मैं बचपन से अपने दुख दर्द बांटती आई हूँ, उसी की बेटी मेरी बहू बन रही है। आदर्श को बचपन में ही देखा था, बड़े होने पर उसकी फोटो ही देखी है। सामने से देखने का मन है मेरा उसे एक बार। अरे तू भी ना, देखना भी चाहिए, आखिर अपनी बेटी देने का सोच रही है तू। सुन, मैं क्या बोल रही हूँ, उधर तो बहुत गर्मी है, तू यहाँ आ जा। सिक्किम का वेदर फुल टाइम अच्छा रहता है, इसी बहाने बच्चे भी एक दूसरे से मिल लेंगे और फैमिली गेट टुगेदर भी हो जाएगी। हाँ, ये अच्छा कहा तूने, लेकिन सुन, बच्चों से मत कहना हम उनकी शादी का सोच रहे हैं। अरे ना ना, रिलैक्स, मैं कुछ नहीं कहूंगी अभी, पहले एक दूसरे से दोनों मिल तो ले। ठीक है, अगले हफ्ते आती हूँ मैं नैना के साथ। एक हफ्ता बीत जाता है और हफ्ते भर बाद उषा अपनी बेटी नैना के साथ संजना के घर पहुंच जाती है। कितने दिनों बाद तुझसे मिल रही हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। तुझे देखकर बचपन याद आ गया। मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। ये नैना है। नैना, पैर छुओ। मम्मी, मैं तो आंटी के गले लगूंगी। पैर कौन छूता है अब? वैसे भी मैं आंटी की बेटी हूँ और बेटियां तो पैर नहीं छूती। सही कहा ना मैंने आंटी? हाँ बेटा, बिल्कुल। नैना संजना के गले लग जाती है। उषा और संजना बैठकर बहुत सारी बातें करते हैं, साथ में चाय का मजा लेते हैं। बातों बातों में शाम हो जाती है। आदर्श और अतुल ऑफिस से घर आते हैं। अपने घर पर नैना जैसी सुंदर लड़की को देखकर वो दोनों शॉक हो जाते हैं और एक दूसरे से कहते हैं, भाई आफत कौन है अपने घर में? अरे कौन है, मुझे कैसे पता होगा, मैं भी तो आप ही के साथ आया हूँ घर। हाँ हाँ ठीक है, अभी माँ बताएगी। संजना अपने दोनों बेटों को नैना और उषा से मिलवाती है। आदर्श, जब तुम पैदा हुए थे ना, तब यही अस्पताल में रुकी थी मेरे पास। ओह अच्छा, इतनी पुरानी दोस्ती है आप दोनों की। मिलकर अच्छा लगा आंटी। आपका नाम तो बहुत बार माँ के मुंह से सुन चुका हूँ मैं। तेरे दोनों बेटे बहुत स्मार्ट हैं। बच्चों, मैं और नैना सिक्किम घूमने आए हैं। बड़े ही दिनों से मन कर रहा था, लेकिन नैना के आने का वेट कर रहे थे। अच्छा किया आंटी, आ गए अब दोनों। वैसे भी कल सैटरडे संडे है, हॉलीडे है। हम सुबह ही नाथुला हिल्स के लिए निकल चलते हैं। वाह, ये सही है। वैसे भी मुझे ठंडी जगह बहुत पसंद है। चलो पहले खाना खा लो, फिर कल की प्लानिंग कर लेना। ओके आंटी, वैसे भी मुझे तो बहुत भूख लग रही है। सब खाना पीना खाते हैं। फिर नैना, आदर्श और अतुल के साथ कल घूमने का प्लान करने लगती है। तीनों को इस तरह साथ देखकर संजना उषा से कहती है, उषा, तीनों को इस तरह साथ देखकर लग ही नहीं रहा कि आज ये तीनों पहली बार मिले हैं। मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है तीनों को इस तरह घुला मिला देखकर। हाँ, मुझे ऐसी ही लड़की चाहिए थी जो मेरे परिवार को बांध कर रखे और मेरे बेटों को लाइन पर ले आए। अच्छा उषा, क्या तू 1 महीने के लिए नैना को इस घर में छोड़ देगी? उसकी मदद से मैं अपने बेटों को सुधार पाऊंगी।
अरे हाँ भाई, इसमें क्या बोलने वाली बात है, आखिर में रहना तो उसे इसी घर में। तूने तो मेरी सारी टेंशन ही दूर कर दी। तू ना होती तो क्या होता मेरा। क्या होता, कुछ नहीं होता, कैसी बातें कर रही है। अगले दिन सुबह सुबह सभी नाथुला हिल्स घूमने के लिए निकल जाते हैं और बहुत एंजॉय करते हैं। पूरा दिन कैसे निकल जाता है किसी को पता ही नहीं चलता। माँ, बहुत तेज भूख लग रही है, चलो ना पहले कुछ खा लेते हैं। हाँ, मुझे दवाई भी लेनी है। खाने के लिए आदर्श किसी अच्छे होटल में रुकता है और सभी खाना खाने लगते हैं। आदर्श अपनी आदतों से लाचार कॉकटेल पिए बिना उससे रहा नहीं जाता और वो कहता है, आप लोग यहीं रुको, मैं आ रहा हूँ थोड़ी देर में। भाई, मैं भी साथ चलता हूँ। हाँ हाँ, आओ तुम लोग, हम लोग भी थोड़ा रिलैक्स कर ले यहाँ। संजना समझ जाती है कि उसके बेटे पीने जा रहे हैं, इसलिए वो नैना से कहती है, अरे हम दोनों बूढ़ी औरतों के साथ तू क्या करेगी, तू भी चल जाए इनके साथ। आदर्श, इसे भी ले जा साथ में। आदर्श का मुंह बन जाता है, वो धीरे से कहता है, शिट यार, अब ये भी चलेगी तो कॉकटेल पीना तो दूर, देखने भी नहीं देगी। माँ इसे जासूसी के लिए भेज रही है। नैना साथ में चली जाती है और संजना मुस्कुराती है। 10 कदम दूर चलती ही नैना आदर्श और अतुल से कहती है, क्या हुआ, तुम दोनों का मुंह क्यों सूजा है, कुछ हुआ है क्या? अरे नहीं, वो ऐसी। यार बड़े बोरिंग हो तुम लोग, कोई कॉकटेल वगैरह नहीं मिलेगी क्या यहाँ? क्या क्या? आदर्श और अतुल दोनों एक साथ नैना की शक्ल देखने लगते हैं। नैना कहती है, क्या हुआ, नहीं पीते क्या दोनों? यार तुम लोग पीते नहीं हो, बहुत बोरिंग हो। अरे नहीं यार, हम तो पीते हैं, हमें लगा कहीं तुम माँ से कुछ कह ना दो। ये सब कोई कहने वाली बात है, मैं तो रोज एक लेती हूँ, बिना लिए मुझसे रहा नहीं जाता। अरे तब तो चलो। तीनों एक बार में जाते हैं और जमकर कॉकटेल पीते हैं। मजा आ गया। संजना आंटी नहीं पीती है क्या? माँ के सामने बोल भी मत देना, वो पीना तो दूर, देखते ही बेहोश हो जाती है। हमें भी नहीं पीने देती, तभी तो छुप छुप कर आना पड़ता है हमें। अच्छा ये बात है, मैं तो रोज पीने वालों में से हूँ। विदेश में कोई रोकने टोकने वाला नहीं होता, जिसे जो करना है करो। यहाँ ना बहुत नौटंकी है। ठीक है, अब तुम दोनों देखो कैसे मैं तुम्हारी माँ को पिलाती हूँ वो भी बिना उन्हें भनक लगे, और उनसे ही गर्मा गर्म कॉकटेल बनवाऊंगी। ये सपना छोड़ दो, हम उनकी औलाद हैं, उन्हें नहीं बदल पाए तो तुम क्या खाक बदल पाओगी? ठीक है, तो लगी चैलेंज? हाँ लगा लो। तीनों वापस संजना के होटल पहुंचते हैं और उन्हें साथ लेकर घर चलते हैं। सच में मुझे आज बहुत अच्छा लगा, इतना घूम फिर कर बहुत एंजॉय किया हम लोगों ने। संजना, कल मैं निकल रही हूँ। अरे यार रुक जाना 2-4 दिन और। यार जरूरी काम है, नैना तो यही है, फिर आऊंगी मैं। ठीक है तब। उषा अगले दिन चली जाती है। यहाँ अतुल और आदर्श खुश हो जाते हैं कि उसे कंपनी देने वाला भी कोई है। संजना नैना के आने से निश्चिंत हो जाती है। शाम को जैसे ही आदर्श और अतुल आते हैं, नैना संजना से कहती है, आंटी पूरा दिन घर पर बैठे बैठे मैं बोर फील करती हूँ, क्या मैं इन दोनों के साथ मार्केट हुआ? हाँ हाँ बेटा, आदर्श इसे कुछ खिला पिला भी देना, और तुम दोनों कहीं पार्टी वार्टी में जाओगे तो नैना को भी ले जाना अपने साथ। हाँ मम्मी, चलो नैना तैयार हो जाओ, मैं भी फ्रेश होकर आता हूँ। दोनों भाई फ्रेश होकर आते हैं। आंटी आप आराम से खाकर सो जाना, मैं आकर इन्हें खाना परोस दूंगी। हाँ बेटा, तेरे आने से मुझे बहुत आराम हो गया है। तीनों अब बेफिक्र होकर निकल जाते हैं। मानना पड़ेगा, माँ को हमसे ज्यादा इस पर भरोसा है। तो हमारे लिए तो अच्छा ही है ना, जो भी हो, बिना सवाल जवाब के घर से आराम से निकलने का मौका जो मिल रहा है, ये कोई कम है। थैंक यू नैना। अभी कहाँ थैंक यू, अभी तो रुको, अभी देखो कैसे मैं तुम्हारे घर को पूरा बदल देती हूँ। ओके। अब रोज शाम को कोई न कोई बहाने से नैना दोनों भाइयों के साथ घर से निकल जाती और कॉकटेल पार्टी करके घर आती। तीनों की जिंदगी मस्त कटने लगती है। एक संडे संजना कहती है, आज मूवी देखने चले क्या? हाँ हाँ चलते ना, शाम को मूवी देखकर बाहर ही खा पी लेंगे, आज वैसे भी दोनों भाई घर पर हैं। अच्छा ठीक है। नैना बहुत फोर्स करके संजना को जीन्स पहना देती है। दोनों बेटे संजना को देखकर शॉक हो जाते हैं। अरे माँ, तुम तो बहुत अच्छी लग रही हो, जबरदस्त। नैना तुमने तो माँ को बदल ही दिया, पूरा मॉडर्न बना दिया इन्हें। अभी कहाँ, अभी तो बहुत कुछ बाकी है। कभी कभी बच्चों की खुशी के लिए थोड़ा खुद को बदल देना, उसमें कोई बुराई नहीं है। अच्छा, जब यही बात हम कहते थे तो आपको समझ में नहीं आता था, आज नैना की बात समझ में आ रही है। मैं बेटी हूं ना इनकी, इसलिए। एकदम सही। चारों घर से निकल जाते हैं। पहले नैना और संजना शॉपिंग करते हैं, फिर मूवी जाते हैं। मूवी से निकलकर सीधा खाने के टेबल पर पहुंच जाते हैं। आज तो बहुत लेट हो गया मैं। हाँ, अब किसी को कहीं नहीं जाना, सीधा घर चलो।
आज तीनों को पीने का मौका ही नहीं मिल पाता और बिना पिए उन्हें घर जाना पड़ता है। घर पहुंचते ही संजना अपने कमरे में चली जाती है। इधर अतुल नैना से कहता है, अरे यार बिना पिए तो मुझे नींद नहीं आएगी, कुछ करो ना नैना। अरे मुझे कौन सी आ जाएगी, रुको मैं कुछ करती हूँ। नैना अपनी बैग से वाइन निकालती है और कॉकटेल बनाकर तीनों पीते हैं। वाह, मान गए तुम्हें, घर में ही तुमने कॉकटेल पिला दिया, वाह। इतने में संजना उठकर आ जाती है। ये सब क्या है, क्या पी रहे हो तुम लोग, शराब? शर्म नहीं आती? आंटी ये शराब नहीं है, फ्रूट जूस है। हम सब बहुत थक गए थे ना, एक बार आप पियो, आपको भी रिलैक्स फील होगा। बेटा तुम इन दोनों की बातों में मत आओ, ये लोग ऐसे ही बोलते हैं, ये शराब है मुझे पता है। आंटी ये इन्हें मैंने ही तो दिया है, ये फ्रूट जूस है, मेरी बात पर तो यकीन करो, ट्राई करके देखो अगर आपको यकीन ना हो तो। नैना संजना को जबरदस्ती पिला देती है। संजना को नशा चढ़ जाता है। ये तो बहुत अच्छी है, सब कितना अच्छा लग रहा है। तब मैंने कहा था ना आंटी, एक कॉकटेल और लोगी आप, बनाती हूँ मैं। मैंने आज तुम नहीं, मैं बनाऊंगी गर्मा गर्म कॉकटेल। संजना नैना से पूछकर कॉकटेल बनाकर सबको देती है और सब साथ में एंजॉय करके पीते हैं। अगली सुबह संजना जैसे ही उठती है उसका दिमाग खराब हो जाता है और वो उषा को फोन करके नैना के बारे में सब बताती है। उषा, मैंने नैना को यहाँ रखा था ताकि वो मेरे बेटों को सुधार सके, लेकिन उसने मेरे घर को शराब खाना बना दिया। आज ही तुम उसे वहां बुला लो। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मेरी बेटी ऐसा नहीं कर सकती। संजना उषा को रात की वीडियो भेजती है और इधर नैना से कहती है, तुम मेरा घर बिगाड़ने आई हो? आंटी ऐसे कुछ नहीं है, क्या बोल रही हो आप तो कल बेहोश हो गई थी। हाँ माँ। तुम दोनों भाइयों को क्या लगा, माँ बूढ़ी है, उसे कुछ पता नहीं चलेगा, नशे में सब भूल जाएगी। क्या हुआ था कल? लेकिन मुझे पहले ही नैना पर शक हो गया था, इसलिए मैंने कैमरा रिकॉर्डिंग पर लगा दिया था। नैना बैग पैक करो अपना, तुम्हें ट्रेन में आज शाम को ही बिठा दूंगी। सॉरी आंटी। चलो अच्छा हुआ मुझे वक्त पर पता चल गया, वरना तुम तो मेरा घर बर्बाद कर देती। आज मुझे समझ में आया, मेरे बेटे आज के जमाने के हिसाब से बहुत अच्छे हैं। जहाँ लड़कियां ये सब कर रही हैं, वहां मेरे बेटों को मेरा डर तो है। संजना नैना को ट्रेन में बिठवा देती है और अपने बेटों को समझाकर उन्हें खुद ही सुधारने की कोशिश करती है।